बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आप हजरात की खिदमत में एक अहम मसले को लेकर हाज़िर हुए हैं और वो मसला जो है वो कमीशन के ताल्लुक़ से है। इसलिए कि आजकल हम देखते हैं मुआशरे के अंदर जो है आम तौर पर बहुत से लोग कमीशन पर काम करते हैं। इसलिए लोगों के दरमियान कमीशन के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बातें पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की राय पाई जाती हैं। बाद लोग कहते हैं कि हर तरह का कमीशन जो है वो नाजायज़ है और बाद लोगों का मानना है कि हर तरह का कमीशन जो है वो जायज़ है। लेकिन शरीयत की नज़र से दुरुस्त बात यह है कि जो कमीशन शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक होगा वो दुरुस्त होगा और जो शरीयत के उसूल और ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ होगा वो नाजायज़ होगा और ममनू होगा। अब जो है जब हम शरीयत की इस्तिलाह में देखते हैं तो किताबों के अंदर हमें दो किस्म के लोग मिलते हैं जो कमीशन पर काम करते हैं, जिनमें से एक को अरबी में सिमसार कहते हैं और दूसरे को वकील कहते हैं। और सिमसार को जहाँ तक हम देखें उर्दू के अंदर उसी को दलाल कहते हैं और इंग्लिश के अंदर उसी को ब्रोकर कहते हैं। और इसी तरह जो वकील है उसी को जो है उर्दू के अंदर आरती कह देते हैं और उसी को जो है दूसरी ज़ुबान के अंदर कमीशन एजेंट भी कह देते हैं। अब दोनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों के काम के अंदर भी थोड़ा सा फ़र्क है। इसलिए पहले हम इनकी तारीफ़ समझें कि सिमसार किसको कहा जाता है और वकील या कमीशन एजेंट किसको कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमसार की। तो सिमसार जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उर्दू के अंदर जो है दलाल को सिमसार बोलते हैं। और सिमसार का और दलाल का जो काम होता है ये होता है कि ये बेचने वाले और ख़रीदने वाले के दरमियान जो है ये मुआवनत करता है, उनकी मदद करता है और बेचने वाले को ख़रीदने वाले को किसी चीज़ के ऊपर जो है ये उनको करीब लाता है और फिर जो है उनको करीब लाके ये मामले से निकल जाता है और ये बेचने वाला और ख़रीदने वाले जो है उस मामले पर जो है किसी बात पर तय हो जाते हैं और उस चीज़ पर इनका सौदा हो जाता है। चुनांचे इस तरह जो दोनों की तरफ से काम करता है इसको सिमसार कहा जाता है। इसी को ब्रोकर कह देते हैं, इसी को दलाल कह देते हैं। अब इस तरह का आदमी जो है एक पार्टी से भी कमीशन ले सकता है, दोनों पार्टियों से भी कमीशन ले सकता है, यानी बेचने वाले की तरफ से भी ले सकता है, ख़रीदने वाले की तरफ से भी ले सकता है। अलबत्ता शर्त यह है, फुकाहा ने ये लिखा है कि ये आदमी इस काम पर मशहूर हो यानी मारूफ हो, लोग जानते हों कि ये दलाली का काम करता है या इसका कोई अपना जो है इदारा हो, कोई अपना दफ्तर हो जहाँ ये इसी काम के लिए बैठा हो। तो ऐसे आदमी को जो है दोनों के लिए काम करना दुरुस्त है और ये दोनों की तरफ से जो है दोनों से फ़ीसद के एतबार से भी या जो है उक्का बुक्का जो है किसी तरह तय करके जो है ये रकम जो है अपनी वसूल कर सकता है, दोनों से कमीशन ले सकता है। शरीयत की नज़र में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। अलबत्ता जो दूसरा जो आदमी है जो कमीशन पर काम करता है उसको वकील कह देते हैं, उसी को जो है आरती भी कह देते हैं, उसी को कमीशन एजेंट भी कह देते हैं। ये उस शख्स को कहा जाता है कि जिसको कोई बेचने वाला या कोई ख़रीदने वाला जो है अपनी तरफ से इसको अपना कायम मुकाम बना ले या इसको अपना नाइब बना ले। जैसे मिसाल के तौर पर कोई फ़रोख्त करने वाला, कोई बेचने वाला किसी चीज़ को जो है वो ये कह दे कि ये मेरी फ़लाँ चीज़ है, आप इसको मेरी जानिब से फ़रोख्त कर दें। अब ये जो है जिसकी तरफ से बेच रहा है, जिसकी तरफ से ये काम कर रहा है, उसके साथ ये फ़ीसद तय कर सकता है और जो है वैसे भी कोई कीमत तय कर सकता है, कोई मामला तय कर सकता है। तो ये आदमी जो है वकील कहलाता है। लिहाजा ये बै व शिरा जो करेगा, ख़रीदो फ़रोख्त जो होगी, ये मालिक की कायम मुकाम हो जाएगा और मालिक की जगह जो है अगर बेचने वाले का है तो ये ख़रीदने वाले से रेट भी तय करेगा और उससे जो है कीमत भी बताएगा उसको। सारा मामला जो है ये खुद उसके साथ करेगा और ये ऐसा इसका करना ऐसा समझा जाएगा गोया के मालिक ही जो है इसके साथ ये मामला ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है। चनांचे ऐसे आदमी को जो है ये जो वकील होता है या कमीशन एजेंट होता है ये एक तरफ से ही जो है कमीशन ले सकता है। अगर बेचने वाले का वकील है तो बेचने वाले से लेगा, अगर ख़रीदने वाले का वकील है तो ख़रीदने वाले से लेगा। एक आदमी, एक वकील जो होगा वो दो पार्टियों का वकील नहीं बन सकता कि वही वकील बेचने वाले का है, वही आदमी ख़रीदने वाले का है। तो ये नाजायज़ होगा और इसके लिए इस तरह करना ये ममनू है। हाँ, अलबत्ता बेचने वाले का एक अलग इंसान वकील बन जाए और ख़रीदने वाले का कोई दूसरा शख्स वकील बन जाए
तो 2 लोगों के लिए 2 वकील काम कर सकते हैं, लेकिन एक ही आदमी दोनों जानिब से काम नहीं कर सकता है। और इस आदमी के लिए जब काम दोनों तरफ से नहीं होगा तो कमीशन भी जो है दूसरी पार्टी से लेना इसके लिए दुरुस्त नहीं होगा। सिर्फ़ एक पार्टी से जो है ये कमीशन ले सकता है जिसके लिए ये काम कर रहा है। अलबत्ता बहुत सी जो है कमीशन की सूरतें जो है और भी माशरे के अंदर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग जो है, बहुत से डॉक्टर जो हैं, उनसे जो है लैब वाले या एक्सरे वाले जो है उनसे मुआहदा कर लेते हैं कि आप हमारे यहाँ कुछ मरीज़ भेजें, वो हमारे यहाँ एक्सरा करवाएंगे या जो है वो हमारे यहाँ कोई खून टेस्ट वगैरह कराएंगे, तो उस पर जो है हम पर जो है मरीज़ आपको इतने फ़ीसद जो है हम आपको देंगे। और इसी तरह जो है बाज़ आँखों के डॉक्टर हैं, चश्मे वालों से उनका कोई मुआहदा हो जाता है या किसी आदमी का किसी कपड़े वाले से कोई मुआहदा हो जाता है। तो क्या ये जो है दुकानदार से जो कमीशन लेते हैं लैब वालों से डॉक्टर का या चश्मे वालों से जो है आँखों के डॉक्टर का ये कमीशन लेना ये दुरुस्त है या नहीं? तो उसके लिए भी जो है शरीयत ने शर्त ये रखी है कि अगर ये आदमी जो है ये जो सिफारिश करने वाला जो डॉक्टर जो है जिस मरीज़ को लैब पर भेजता है या जिसको जो है किसी एक्सरे वाले के यहाँ भेजता है या चश्मे आँखों का डॉक्टर जो है चश्मे वाले के यहाँ भेजता है, तो इनके लिए कमीशन इस शर्त पर लेना जायज़ है कि वो जो कमीशन इनको दुकानदार देगा जिनके साथ इनका फ़ीसद तय हो चुका है या कोई मामला कोई कीमत तय हो चुकी है, कि वो जो है कमीशन इसको दें, अपने पास से दें, अपनी जो है कमाई में से इसको कमीशन दें। ऐसा ना हो कि ये जिस आदमी को जिस मरीज़ को भेजते हैं कि अगर ये ख़ुद चला जाता तो इसको वो चीज़ सस्ते दामों में मिलती, लेकिन ये इनकी सिफारिश से गया है, इनके कहने पर गया है, तो पता चला कि वही चीज़ जो इसको कम दामों में मिलनी थी वो इसको ज़्यादा दामों में मिल गई। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे दूँ आप हजरात के सामने, एक आदमी जो है एक्सरा करवाने के लिए किसी डॉक्टर ने किसी जो है मुतय्यना लैब पर भेजा, तो अब जो है वहाँ जाकर उसने एक्सरा करवाया तो पता चला कि एक एक्सरे का ये 100 रुपया लेते हैं, और अगर ये खुद चला जाता तब भी वो 100 रुपया इससे वसूल करते, डॉक्टर ने भेज दिया तब भी उन्होंने इससे 100 रुपया ही वसूल किया है। तो इस तरह जो है डॉक्टर का ऐसी लैब वालों से, ऐसे एक्सरे वालों से अगर ये कोई जो है चार्ज वसूल करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि ग्राहक पर इसमें कोई बोझ नहीं पड़ता, ग्राहक के साथ कोई ज़्यादती नहीं है। ये गोया कि ये डॉक्टर जो है उनके लिए एजेंटी का काम कर रहा है, तो वो अपनी कमाई से जो है इसको देते हैं और इनका मामला आपस में फ़ीसद पर या जो है किसी भी तरीके पर तय हो चुका है। अलबत्ता ऐसी जगह जो है अगर कोई आदमी भेजता है और उस पर वो कमीशन लेता है तो ये डॉक्टर के लिए कमीशन लेना जायज़ है। हाँ, अलबत्ता अगर दूसरी शक्ल हो जाती है कि ये आदमी खुद जाता तो इसको वही एक्स्ट्रा 100 रुपये में होता, और जब ये इस डॉक्टर की सिफारिश से गया है तो लैब वालों ने या एक्सरा करने वालों ने इसको जो है वही एक्सरा जो 100 रुपये की जिसकी कीमत थी 150 रुपये में इसको जो है वो एक्सरा किया है, या इसका वो टेस्ट जो किया है वो ज़्यादा कीमत में किया है, तो अब ये इस आदमी के साथ ज़्यादती हो गई, इसके साथ धोखा हो गया। लिहाजा अब जो है इस डॉक्टर का इन लोगों से ऐसी सूरत में कमीशन वसूल करना जायज़ नहीं है और दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक बात और इसके अंदर ध्यान रखें कि जिसको जो है ये भेजेगा उसी से जो है कमीशन, उसी के ताल्लुक़ से कमीशन ले सकता है। जो खुद पहुंच जाएंगे बग़ैर इसके कहे, बग़ैर इसकी सिफारिश से, ये उनका कमीशन जो है उन लोगों से वसूल भी नहीं कर सकता है, इसलिए कि इसके अंदर कोई रोल नहीं है और इसकी कोई इसके अंदर मेहनत नहीं है, कोई इनके साथ कोई मामला इस पर तय नहीं हुआ है। इसलिए जो है इस बात का भी ख्याल रहना चाहिए कि आदमी दुकानदार से या जो है किसी लैब वालों से कमीशन ले सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि इस ग्राहक के साथ, इस मरीज़ के साथ कोई ज़्यादती ना हो, इसको वो चीज़ उसी आम रेट पर मिलनी चाहिए जो उसका बाज़ारी रेट है, या जो उसका आम रेट जो है जो सबके लिए है, उसी रेट पर अगर ये चीज़ इसको दस्तयाब होगी, इसको मिलेगी, फिर ये डॉक्टर वगैरह इस हालत में कमीशन ले सकते हैं, इनके लिए कमीशन लेना दुरुस्त होगा। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला हम सबको कहीं सही कहने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।